अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मज़ाना मॉर्निंग्स। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है सब खैर खैरियत से होंगे, सबके घरों में हालात सही होंगे, नॉर्मल होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कोई बीमार नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वीकेंड अच्छा गुजरा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा। सैटरडे वाला दिन बच्चों के साथ, संडे वाला दिन अपने पर्सनल इतने काम होते हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ओके, आज नया मेन्यू, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें। आज चूँकि आपको पता है पीर वाला दिन है और मेरे पास लूर पाक भी होता है, पक चीज़ भी होती है और सिबलू भी होता है हाउस ऑफ समरा के ब्रांड। सॉरी, मैं आज सिबलू नहीं यूज़ करूँगी, आई एम यूजिंग हाउस ऑफ समरा ब्रांड। और इसका बहुत सारे, आपको पता ही है, रिकॉर्डेड शो से मैंने आपको बहुत कुछ बताया है कि हाउस ऑफ समरा के पास ढेर सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, जिसमें सिबलू है, जिसमें वॉकर्स है, जिसमें सफारी है और मिस्टर क्रिस्प है और सार है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो आज इनकी वेजीज़ को हम यूज़ करेंगे पहली रेसिपी में और हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का स्प्रिंग वेजिटेबल टार्ट, ठीक है। पहले कभी भी नहीं सिखाया है आप लोगों को, तो ये करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम इसका टार्ट का बेस बनाऊंगी आपके सामने, जो कि शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री का बेस होता है, वो बनाएंगे हम। और उसके बाद में हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे और इसकी फिलिंग में हमें चाहिए मिक्स्ड वेजिटेबल्स, जो कि मैं घर से करके भी लाई थी, लेकिन थोड़ी सी मैं इनकी भी डालूँगी। और अगर आपके पास, जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपके पास ये ब्रांड मौजूद है, तो आपको इतनी मेहनत करने की घर पे ज़रूरत नहीं है। आप यही वेजिटेबल को गर्म पानी में ज़रा सा डालो ताकि वो बिल्कुल फ्रेशन अप हो जाए, ठीक है। तैयार है, इट्स रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, सॉरी। लेकिन ज़रा सा गर्म पानी में डाल के और हम उसको फ़ौरन छान लेंगे और आप इससे बेहतरीन सा आपका स्प्रिंग वेजिटेबल टार्ट बन सकता है, ठीक है। तो आज की एक रेसिपी ये है। दूसरी रेसिपी हम बहुत ही मज़े का हैदराबादी कीमा कर रहे हैं और हम कर रहे हैं ग्रीन पुलाव, ठीक है। तो पहले मैं आ जाती हूँ स्प्रिंग वेजिटेबल टार्ट पे और फिर मैं पुलाव करूँगी एंड लास्ट में आई विल डू द कीमा। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट रेसिपी, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ स्प्रिंग वेजिटेबल टार्ट। स्प्रिंग वेजिटेबल टार्ट का पहले मैं बेस बनाऊँगी, ठीक है। ये देखें, ये मिक्स वेजिटेबल्स इतनी ज़बरदस्ती, मुझे ये करने की, सब इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी बहरहाल। ओके, पहले हम इसका बेस बना रहे हैं। आप बिल्कुल उसको उससे भी कर सकते हो, किससे, हाथ से। ओके, I need 2 cups and 1 ounces flour, that is 9 ounces. एक कप, बोलो बेटा, 2 कप एंड 9 आउंस, 8 आउंस हो गया 2 कप एंड 2 टेबल स्पून हो गया 1 आउंस। ये हमारा 9 आउंस फ्लावर हो गया। अच्छा, मैंने आपको बहुत सारी दफ़ा सिखाया है मटर के सीज़न में कि आप मटर को किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, फ्रीज़ किस तरह कर सकते हैं। तो आज आप बताइए मुझे, ये आज का सवाल है, ठीक है। ये आज का सवाल है और आप क्या जीतेंगे। मेरे राइट पे ये रहा, इतना बड़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, पिज़्ज़ा पैन एनेक्स का, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने डाल दिया है 9 आउंस मक्खन। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, चिल्ड बटर, 4.5 ounce लूर पाक, अल्हम्दुलिल्लाह,
ये हमारा तकरीबन 2 आउंस या 2.5 आउंस है। छोटे छोटे पीसेस करके डाल दो। चिल्ड बटर होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारी सही से ये मिक्स ना हो। बेहतरीन मक्खन है, ये यूरोपियन मक्खन है और बहुत ही पुराना ब्रांड है, पूरी दुनिया में अवेलेबल है और पाकिस्तान में 40 साल से ज़ायद हो गया इसको आए हुए। बहुत सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हो, बेकिंग कर सकते हो, कुकिंग में डाल सकते हो, वाइट सॉस, चीज़ सॉस, सैंडविचेस, और ये सॉल्टेड भी मिलता है, अनसॉल्टेड भी मिलता है। और उसके बाद में इसका स्प्रेडेबल भी बहुत अच्छा आता है। मैं तो आप देख रहे हैं जब से ये मेरे शो पे बहुत कुछ आपको इससे सिखा रही हूँ। ठीक है, ये हमारा 4.5 आउंस यानी 4 टेबलस्पून, 4.5 टेबलस्पून भर के आपने लोट पाक का मक्खन ले लिया। टिश्यू अच्छा, अब इसको हम ऐसा करेंगे पल्स पे। पार्मेजियन चीज़ जाएगी इसमें 2 टेबलस्पून। एक अंडा जाएगा। ये ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, कोशिश करें ठंडा पानी हो, फर्स्ट क्लास। ये देखें, ये देखें, ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसमें ठंडा पानी डालूंगी। यहाँ इसी चल रहे हैं, हमारा पानी बिल्कुल बेहतरीन ठंडा है, ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 से 3 टेबलस्पून बस। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, मैं इसको 1-2 की शक्ल में लेके आ रही हूँ। मिलते हैं आपसे हम ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया है माशाल्लाह। इसमें फूड प्रोसेसर में इतना अच्छा हमारा ये डो गूंद गया, मतलब बाहर निकाल के मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो अंदर ही इस फॉर्म में आ गया था। बाहर निकाला मैंने डो और ज़रा से उसको अपने हाथ से यूँ कर दिया, दैट्स इट। इसको अच्छी तरह प्रिक करेंगे। आपकी रेसिपी कार्ड में लिखा है इसको आपको प्रिक करने के बाद 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, आप ज़रूर कर लीजिएगा। उससे पता है क्या होगा कि आपका ये जो शॉर्ट क्रस्ट का बेस है ना, बड़ा क्रिस्पी बेक होगा। तो मैं तो खैर अब ऐसे ही इसको रख रही हूँ। 15 मिनट के लिए बेक करेंगे जब तक हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। ठीक है, हमेशा बेकिंग सेंटर ऑफ द ओवन पे की जाती है।
180 पे बेक होगा 15 मिनट के लिए। आइए फटाफट इसकी फिलिंग पे। इसकी फिलिंग के लिए मुझे क्रीम चाहिए और क्रीम को हमें स्कैल्ड करना है। स्कैल्डिंग पता है ना, बहुत दफ़ा बताया है आप लोग को। हल्का सा गरम करना है जब तक कि इसके साइड्स पे क्रीम के बबल्स आने लग जाए। 1.5 पैकेट, ये 2 है। बहुत मज़े का टार्ट बनता है, ज़रूर बनाइएगा। एंड इट्स वेरी वेरी हेल्दी बिकॉज इसमें वेजीज हैं। आप अगर बच्चों के को चाहिए, भाई नहीं बनाते नहीं खाते बच्चे खाली सब्जियां, आप इसमें मोनसलवा के चिकन टिक्का चंक्स डाल दो, चिकन टिक्का बोटी श्रेड करके डाल दो, कुछ भी डाल दो, सॉसेजेस डाल दो, बिल्कुल डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कोल्ड कट बहुत पसंद है ना, तो सॉसेजेस डाल दें। थोड़ा सा इसको स्कैल्ड करूँगी जब तक इस पे एक उबाल आएगा। अब मैं क्या करूँगी, दूसरे प्याले में मुझे डालना है ओके, इन अ बोल cheese, egg yolks. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत कैसी है? बस मेरे तो घुटने जवाब दे गए। सबका यही हाल है, तस्नीम सर्दी में ज़्यादा होता है आई थिंक। हाँ, नहीं मैं तो खड़ी रहती हूँ तो रुक जाते हैं पाँव, फिर इतनी अल्लाह मुश्किल रहम, से हिलती हूँ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। और मैं इतने दिन से ट्राई कर रही हूँ जब से सुबह थी, लेकिन कभी नहीं लग रहा था। नजर लग गई मेरे फोन पर। बोलिए क्या कहेंगी? बस मैंने कहा आपसे बातचीत करूँ, हमारी मुलाकातें तो नहीं होती, बातचीत करते। बिल्कुल सही बात है। और सवाल का जवाब देना चाहूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं है, सिर्फ मेरा तरीका बताऊंगी मैं। अच्छा बताएं, जो भी है बिल्कुल बताएं। मैं मटर को उबलते हुए पानी में डालती हूँ और उसमें थोड़ी सी चीनी डालती हूँ। एक जोश पे बंद करके छान के सुखा के फिर थैलियां भर लेती हूँ। ठीक है, नोटेड। ठीक है, पता नहीं आपका तरीका, मुझे नहीं पता। एंड में बताऊंगी, तकरीबन यही है, मेरे तकरीबन ग्रीन यही है। ग्रीन रहते हैं हाँ, और बहुत अच्छे रहते, अभी तक हैं मेरे पास। ज़बरदस्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया तस्नीम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, गॉड ब्लेस यू। अच्छा देखें, 3 अंडे और 2 अंडे की जर्दी इसमें जाएगी। सफ़ेदी क्या करेंगे, मैक्रोन्स बना लीजिए, ऑमलेट बना लीजिए मज़े का, प्याज और सब डाल के खागीना बना लीजिए। सो हेल्दी, डोंट थ्रो इट, डोंट वेस्ट इट। अंडे कितने महंगे, ठीक है। 2 अंडे चले गए, सॉरी 3 अंडे चले गए, 2 अंडे की जर्दी चली गई, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी चीज़ इसमें जाएगी 1 कप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। जी फरमाइए। हाल है आधा आपा कप। आपके? अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आज को जो आप पुलाव बना रही हैं यकीन बहुत ही मज़ेदार होगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बेहतरीन आपा पुलाव बनाएं आप। बस इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा। और आपा हमने आपकी वो अंगूरी ज़ाफ़रानी रसमलाई बनाई, बहुत ही मज़े की बनी, जैसा कि आपने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा मुझे नहीं पता कि आप कैसे मटर सीखते, लेकिन जो मेरी नानू मटर वो करती थी, वो क्या करती थी कि पानी में मटर को बॉईल करके आधा टीस्पून नमक डालकर और उन्हें जो है आधा गलाकर मैगजीन पर जो है बिछाकर फिर उन्हें जो है एयर टाइट
में डालकर फ्रीज कर देती थी। अच्छा ठीक है, हम नोट कर लेते हैं। ठीक है जी, अल्लाह आपको सेहत दे आपका। आमीन, जज़ाकल्लाह। अच्छा देखें, आधा कप क्रीम मैंने 3 अंडे डाले, 2 अंडे की जर्दी डाली, आधा कप चेडर चीज़ ग्रेटेड डाला। अब ये जो गरम की हुई चीज़ है हल्की सी स्कैल्ड, मतलब हल्की सी वार्म हो जाए, तो इसको मैं इस मिक्सचर में डाल रही हूँ, अंडे वाले में। फ़ौरन से हिला लीजिए, कहीं ऐसा ना हो अंडे पक जाएं। पूरी क्रीम निकाल लीजिए। अच्छा, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। अब इसमें मैं डालूँगी सीजनिंग्स, सब्जियाँ। आप इसमें हंटर बीफ भी श्रेड करके डाल सकते हो। ठीक है, हाउस ऑफ समरा का बेहतरीन ब्रांड है ये। क्या मैंने इतनी मेहनत की है, मुझसे अच्छे तो गाजर इसमें कटे हुए हैं। ये देखें, ये देखें, बेहतरीन। ठीक है, मुझे 2 कप चाहिए, तो ये मेरे ज़ाया होंगे, और ये मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि मेरे ज़ाया हों, तो ये मैं 2 डालूँगी। ठीक है, और बाकी मैं इसमें से ले रही हूँ। 2 कप चाहिए ना मैं टोटल। इतनी मेहनत, कसम से मेरा सुबह आधा घंटा ज़ाया हो गया, तो बेहतर है आप ये ले आएँ। अच्छा, इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे। इसमें सीजनिंग्स डाल रही हूँ, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, पेपरिका और मस्टर्ड। मस्टर्ड ये रहा मेरे पास रखा हुआ, मस्टर्ड पाउडर या पेस्ट डाल दीजिए, आपकी खुशी है, 1/2 टीस्पून। पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट इटालिया का यूज़ करेंगे, ये दोनों इसमें शामिल है। और मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है ऑरिगेनो भी चाहिए, इसमें जाएगा। मिक्स हर्ब्स नहीं है इटालिया का, तो हम ऑरिगेनो डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, चले अल्लाह एहसान। ताला आपको ऐसी सेहत तंदुरुस्ती से खुश और आबाद रखे। आमीन सम आमीन। और आपके सवाल का जवाब दूंगी कि मैं मटर को ऐसे फ्रीज करती हूँ कि बॉयल पानी में 1 किलो मटर पे 1 टीस्पून चीनी डाल के उनको ब्लांच करके ठंडा करके, तो मेरे पास जो जूस की बोतलें होती हैं उनको मैं धो के सुखा के उसमें भर के रख देती हूँ, फ्रीज कर देती हूँ। जूस की बोतलों में? जी, उससे ये होता है कि जब आप मटर को यूज़ करते हैं ना, उसको पकाने पे ऐसे होते हैं जैसे अभी मार्केट से आपने फ्रेश लिए हैं, उन पे सलवटें नहीं आती। अच्छा ठीक है, ओके। और आपसे एक फरमाइश भी थी। जी करें, ज़रूर करें। वो जैसे शादियों में होता है ना, एक तो येलो जर्दा होता है, एक वाइट जिसमें मल्टी कलर के चावल होते हैं, वैसा बनाना सिखाइएगा। अल्लाह, कितनी दफ़ा सिखा चुकी हूँ मेरी बहन। मैंने शायद नहीं देखा, चले मैं आपके वो पेज पे देख लूंगी। आप उसका नाम है मुतंजन या कलरफुल जर्दा, 3 कलर्ड जर्दा के नाम से भी सिखाया है। जी, चले मैं वो आपके पेज पे रेसिपी देख लूंगी। प्लीज, बड़ी मेहरबानी बेटा, बहुत बड़ी शुक्रिया। मेरे बीन्स अच्छे कटे हुए हैं, वो ज़रा बड़े हैं, खैर कोई बात नहीं। ये आप डिनर पे बनाएं, लंच के लिए बनाएं, चाय पे, हाई टी पे बनाएं,
और मैंने आपको बता दिया, अगर बच्चों को मसला हो रहा है खाली सब्ज़ी खाने, इसमें आप सॉसेजेस डाल सकते हैं, इसमें आप हंटर बीफ श्रेड करके डाल दें, इसमें आप मोनसेल्वा के टिक्का चंक्स डाल दीजिए, इसमें आप मोनसेल्वा की चिकन टिक्का बोटी को श्रेड करके डाल दीजिए, आपकी चॉइस है। अच्छा सुने, अब हम तो जा रहे हैं ब्रेक पे और आपके सामने मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको जा रही हूँ छानने। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, ठीक है, हमारा टार्ट 15 मिनट के लिए बेक हो गया, इसको मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा इसको और मज़े का बनाएंगे। पक्की क्रीम चीज़ भी जाएगी। सोचें आप, अल्लाह कितने मज़े का टार्ट होगा, बच्चे क्यों नहीं खाएंगे। बेहतरीन पक्की। 2 टेबलस्पून इसमें स्वीट कॉर्न जाएगा इटालिया का, मशरूम्स जाएंगे स्लाइस्ड इटालिया के, पूरा टिन डाला है मैंने। आई लव कॉर्न। इटालिया के मशरूम्स मैं अपने घर में यही यूज़ करती हूँ, इटालिया। मेरे घर में और कोई ब्रांड नहीं आता। नॉट दैट इट्स ऑन माई शो, उससे पहले से बेस्ट है ये। इसका कलर, इसकी हर चीज़ टू गुड। मैं ओके, अब ये हमारी वेजीज आ गई जो मेरी घर की भी थी और हमने ये वाली भी ली है, हाउस ऑफ समरा का ब्रांड जो लिया है। सब कुछ आ गया। हरी प्याज के पत्ते थोड़े से मैं बचा रही हूँ ऊपर के लिए। ये पार्सले, हरा धनिया नहीं है, अच्छा दिस इज़ पार्सले, थोड़ी सी बचा रही हूँ ऊपर के लिए। ताज़े बेसल, तुलसी के पत्ते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान मेरे मालिक का। बस शुक्र आप खैर खैरियत से आ गई है। बहुत पूछते थे लोग सुमेरा से कि अम्मी का क्या हाल है, तो कहते थे ठीक है, तो मैं कहती थी अल्लाह शुक्र है ठीक ही रहे, आप ठीक ही रहें, इसी तरह आती रहे हमारे सरों पर, अल्लाह ताला आपको हमेशा ही रखे इसी तरह। बड़ी आपको मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की चाहत मैं कह रही थी कि मैं करूं मगर आज लग गई है मेरी। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। आपका कोई सवाल है? जी, आज का सवाल ये है, मेरा सिखाया जाने वाला, ये अपना बता दीजिए, मटर आप किस तरह फ्रीज करती हैं? मटर अपन पहले पानी उबाल लेते हैं, रख लेते हैं। पानी जब उबल जाता है उसमें 1 चम्मच चीनी डालते हैं। हाँ। और ऊपर से मटर डाल देते हैं। जब वो 10 मिनट तक उबलते हैं तो फिर उनको छन्नी में डाल देते हैं और वो जो गर्म पानी निकल जाता है उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। वेरी गुड, ओके। तो जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर उनको थैलियां में या किसी बर्तन में संभाल कर रख देते। ठीक है। अब मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, हर साल ऐसे ही करती। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है, अब ये दोबारा से जाएगा ओवन में। मैं थोड़ा सा जो इसका लिक्विड है ना इधर कर रही हूँ, वरना वहाँ से वो सीप डाउन ना कर जाए।
नीचे ना चला जाए, बस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। एहसान। जी आपा, फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मैंने कॉल की है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। जी आपा, आपके सवाल का जवाब बता दूं पहले? जी बताएं। जी, मटर में जी गर्म पानी में 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच सिरका डालकर और फिर उसमें मटर डाल के थोड़ी देर छोड़ दें, फिर उसको खुश्क करके हम फिर सेव करेंगे तो बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, नोटेड। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखें, थोड़ा सा पार्सले, थोड़ा सा हरी प्याज के पत्ते और जो थोड़ी सी चीज़ बचाई थी वो डाल दिया। अब ये अवन में जा रहा है, जाएगा ये अवन में आधा घंटा, ब्राउनिंग हो जाएगी और ये सेट हो जाएगा। फिर आते हैं हम अपने आज की सेकंड रेसिपी, ग्रीन पुलाव। ठीक है, चलें जी, आ जाएं। चलें जी, ब्रेक आ गई है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से आके स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। पहली रेसिपी हमारी अवन में जा चुकी है, इंशाल्लाह ताला 15 मिनट पहले बेक हुई और अब हम उसको आधा घंटा बेक करेंगे। जब ऊपर से गोल्डन हो जाएगी और कांटा डाल के देखेंगे वो साफ़ निकल आएगा, मतलब उसकी जो अंडा पक जाना चाहिए। ठीक है, बस ये इसकी पहचान होती है। अच्छा, आ जाइए हरा पुलाव, ग्रीन पुलाव पे। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो मटन, बकरे का गोश्त, और उसको हमने बॉईल किया था। 2 कप पानी डाला था, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला डाला था साबुत, अदरक लहसुन डाला था 1 टेबलस्पून, और उसको हमने बॉईल कर लिया। इतनी देर बॉईल किया कि ये 3/4 गल गया। ठीक है, 3/4 गल गया ये मेरा। ओके, अब हम क्या करेंगे, तेल लिया है आधा कप इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल, और उसमें इसके लिए मुझे हरा मसाला पीसना है, जिसमें मैंने हरी मिर्ची 20 से 25 ली थी छोटी वाली, और इसमें मैंने हरा धनिया डाला था तकरीबन आधा कप। ये दोनों चीज़ों को पीस लिया। इसमें मैं नमक डालूँगी 1.5 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर डालूँगी 1.5 चाय का चम्मच, और इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर, सॉल्ट, सॉरी दिस इज़ नॉट धनिया, ज़ीरा है, कल लेके आऊँगी इस पे। आई नीड टू लेबल देम वेरी बैडली। ठीक है, बॉईल करते वक्त 1 टेबलस्पून, अभी 1 टेबलस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1.5 टीस्पून। मैं 2 डाल रही हूँ, इसलिए 2 डाल रही हूँ कि चावलों का भी नमक इसमें आ जाएगा। ठीक है, और हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। बस, इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। एहसान। जी, आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है देख के आपको। अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी और आपसे हमें सीखने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी आप
सिखाती हैं रेसिपीज़ और इतने ईजी तरीके से कि सब कुछ समझ में आता है और हम आपसे फ़ायदा उठाते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है आपसे सीख के। तमाम मसाला के शेफ्स और कुकिंग एक्सपर्ट बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट। बहुत शुक्रिया बेटा। जी आपा, और आपका आज को कोई क्वेश्चन है? जी, सवाल ये है आज का, आपको बताना है कि मटर किस तरह फ्रीज़ किए जाते हैं। जी, मटर आपा उबलते हुए पानी में आप 1 चम्मच चीनी और सिरका डाल के उसको उबलते पानी में मटरों को डाल के तो फ़ौरन ही उसको आप किसी छलनी पे निकाल लें और ऊपर से ठंडा पानी डालें ताकि वो ठंडी हो जाए। ठीक है। जब वो ठंडी हो जाए उसको फैला के अच्छी तरह से, फिर वो चाहे आप एयर टाइट कंटेनर में डाल दें या फिर चॉपिंग बैग मिलते हैं, ठीक है, जिप वाले, उसमें डाल के उसको फ्रीज कर लें। ठीक है, उससे इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता सिरका डालने से। ठीक है, डन। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, मैंने क्या किया, मैंने तेल गरम किया, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, उसमें पिसा हुआ हरा मसाला, आधा कप हरा धनिया लिया था मैंने, 20 छोटी तेज़ मिर्चें डाली थी। मैं घर में बनाती हूँ तो 25 डालती हूँ। वो डाला मैंने और मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन उसका इटालिया का। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया 1.5 चाय का चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1.5 से 2 टीस्पून भर के नमक, ठीक है, वो डाल दिया मैंने, और वो पिसा हुआ मसाला डाल दिया, गोश्त डाल दिया। गोश्त के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दही, आलू बड़े काट के डालिएगा, बख्तियार लाल प्याज, ठीक है, आलू चले गए। अच्छा, मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है। चीटिंग ये की है, आलू को हल्का सा एक भाप दिला दिया है, वरना आलू बहुत देर से गलते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने, वरना मैं घर पे क्या करती हूँ, पहले आलू डालती हूँ, आलू डाल के मैं उसको कवर कर देती हूँ 1 कप पानी डाल के। जब आलू आधे गल जाते हैं तो फिर मैं गला हुआ गोश्त डालती हूँ। लाल प्याज ये देखें, हमारी ब्राउन अनियन जाएगी इसमें 1/2 कप। ठीक है, अब मैं इसमें 1 कप जितना पानी डाल रही हूँ और इसको गलने के लिए छोड़ रही हूँ, बिकॉज़ आलू हमारे कच्चे हैं। और फिर जब आलू तकरीबन होने लगेंगे तो मैं इसमें चावल डालूँगी। चावल को आपको आधा घंटा भिगाना है। क्या है बताएं इसमें, और इसमें जाएगी चने की दाल, कच्ची ली थी मैंने 1 कप उबाल के। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी फहमीदा, माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपना काम पूरा करके फिर उठाती हूँ फ़ोन, ताकि जो दूसरे देखने वाले हैं वो डिस्टर्ब ना हो, माफ़ कर दीजिए। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, परेशान नहीं हो, रिपीट कर रही हूँ। आधा कप तेल, सब में पहले आप लेंगे बकरे का गोश्त आधा किलो या 600 ग्राम, उसमें आपने 2 से 3 कप पानी डाला, 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला डाला, 1 चाय का चम्मच नमक डाला और उसको उबालने रख दिया। इतनी देर गलाया गोश्त को कि ज़रा सा पानी रह जाए, स्टॉक आधा कप जितना, और गोश्त तकरीबन 3/4 तक गल जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा जान कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र फहमीदा, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना सिखाए। हम हमेशा सीखते, खाते, एंजॉय करते, आपको आपकी पूरी मसाला टीम को ढेर सारी दुआएं देते। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आपा आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी दीजिए। पानी को बॉईल करके अच्छी तरह से साफ करके मटर को डाल के एक उबाल आए फिर उतार के ठंडा पानी डाल के हमेशा की तरह मैं करती हूँ। अच्छी तरह से खुश्क करके फिर एक अखबार में डाल के
एक अच्छे बर्तन में डाल के फ्रीज कर देती हूँ। ठीक है, नोटेड। ठीक है, सिरका भी डालती हूँ, चीनी भी डालती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, गोश्त तो बल गया आपका, 3/4 आपने गला लिया। फिर आपने आलू छील लिए 3 या 4 और उसको मोटे ज़रा पीसेस में काटिएगा, जिस तरह बड़े टुकड़े आप आलू गोश्त में डालते हैं उस तरह आप काटिएगा। काटने के बाद आपको करना क्या है कि आपको लेना है आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, उसमें आप डालेंगे आधा कप लाल प्याज, साथ में 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का, 25 से 30 20 से 25 डिपेंडिंग आप तेज़ खाते हो 25 हरी मिर्चें डाल लो, ज़रा सा दरमियाना खाते हो 20 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें, आधा कप हरा धनिया, दोनों को साथ अच्छी तरह पीस के आपने वो शामिल कर दिया। 1.5 टीस्पून भर के आपने धनिया पाउडर डाला, 2 टीस्पून भर के आपने नमक डाला और आपने उसको अच्छी तरह ज़रा सा भूना। लाल प्याज हम डाल चुके हैं। फिर हमने इसमें शामिल करना है दही, 1 कप आपने दही डाल दी। 1 कप दही डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है। अच्छी तरह से भून के जो गोश्त हमारे पास तकरीबन गला हुआ था वो डाल दिए। आलू मैंने साथ इसलिए डाल दिए कि मेरे आलू आधे गले हुए थे, लेकिन आप चूँकि कच्चे आलू इस्तेमाल करेंगे तो आप गोश्त बाद में डालेंगे। पहले मसाला भूनने के बाद, दही भूनने के बाद आप उसमें आलू डाल दीजिए, 1-1.5 कप पानी डाल के आलू को गला लीजिए। फिर आप उबला हुआ गोश्त डालेंगे, ज़रा सा उसको 5-10 मिनट भूनेंगे और फिर चावल में से पानी निकाल के चावल डालेंगे। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से आके आपके सामने चावल डालते हैं और आके स्टार्ट करेंगे हैदराबादी कीमा। जी जनाब, वेलकम बैक। स्प्रिंग वेजी टार्ट आप देखें, माशाल्लाह उफ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, लग रहा है एक पीस काटो एंड हैव इट विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। यम। डाल लें, डालना चाहें तो सॉसेजेस डाल दें, चॉप करके स्लाइस पतले पतले करके कुछ भी डाल दें अगर चाहें तो, वरना ये है एक्चुअल वेजिटेरियन। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देख लिया आलू नहीं गला है। 10 मिनट छोड़ूंगी फिर चावल डालती हूँ। मैंने चावल से पानी निकाल दिया है, ठीक है ना। फ़ायदा आलू कच्चा रहेगा तो मज़ा थोड़ी आएगा। ओके, अब हम आ रहे हैं आज की फ़ाइनल रेसिपी की तरफ, जो कि हम बनाने जा रहे हैं कीमा हैदराबादी। कीमा मैंने बीफ का लिया है आधा किलो। कोशिश करिएगा 2 दफ़ा मशीन से निकालने, लेकिन मैं भूल गई थी, ठीक है, मेरा एक ही दफ़ा है। अच्छा, इसको मैंने कल शाम में तकरीबन 7 बजे तक मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सिर्फ, बाकी कुछ नहीं डाला। आप इसमें सब कुछ डाल सकते हो जो अभी मैं डालूँगी। मैंने सिर्फ इसमें 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता लगा के और इसको 2 घंटे 10 बजे तक बाहर किचन के काउंटर पे पड़ा रहा, अच्छी तरह मिक्स करके, और फिर मैंने इसको पूरी रात फ्रिज में रख दिया था। नेचुरली बाहर नहीं छोड़ सकती थी, ठीक है। अब इसमें पपीता लगा हुआ है, बाकी चीज़ें इसमें अब आपके सामने जा रही हैं। नमक हम डालेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये बड़ा मज़े का स्पाइसी होता है, बहुत ही मज़े का होता है। 2.5 टीस्पून वन, 2, 2.5, ठीक है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, लाल प्याज पिसी हुई, मैंने लाल प्याज करके बेलन से उसको क्रश कर लिया, तो चॉपर वापर में नहीं डाला है, हमें ऐसी दरदरी चाहिए,
एकदम पेस्टी नहीं चाहिए, ठीक है। 3/4 कप दही, 3/4 कप ठीक है। लेमन जूस 2 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी। मैं 1 कप नहीं डाल रही हूँ, मैं आधा कप डाल रही हूँ, बिकॉज़ मेरे पास जब इतना अच्छा ब्रांड मक्खन का है तो आई विल यूज़ दिस। हर चीज़ में आप मक्खन डाल सकते हैं। ये नहीं है कि मक्खन सिर्फ बेकिंग के लिए या नाश्ते के लिए होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम शीरीन आपा। जी फरमाइए। आपसे मुझे एक फरमाइश करनी थी। करिए। बकलावा बनाना सिखा दें। ठीक है, मैं किसी दिन बेकिंग को बोलूँगी, नईम को सिखा देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगा। बोले। मटर को चीनी और सिरका देकर उबाल लेंगे और उसके बाद कुछ छान कर छोटे छोटे पैकेट करके फ्रीज में रख देंगे। ठीक है, अच्छा, ओके। आप लोग एक जिसने बोल दिया ना उसी के पीछे पड़ जाते हैं। बस सोचें मैंने किस तरह सिखाया है। ये देखें सब कुछ चला गया इसमें। फिर से बता रही हूँ, कीमा बीफ का आधा किलो। आप क्या करेंगे, आप ये सारी चीज़ें डाल के 8-10 घंटे रख दें। अगर रात के डिनर के लिए बनाना है, सुबह 10 बजे किचन में जब जाते हैं आप, 9, साढ़े 9, 10 बजे, उस वक्त आपने कीमे को मैरिनेट किया, उसको क्लिंग से कवर किया, बाहर पड़ा रहे। आजकल तो सर्दियों के दिन हैं, और अगर गर्मियों के दिन हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको 3-4 घंटे बाहर रखेंगे ताकि पपीते की गलावट तो हो, और फिर आप इसको बेशक फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। मैंने लिया आधा किलो कीमा बीफ का। डबल कोशिश करिएगा, कसाई को बोलिएगा 2 दफ़ा निकाल दे। उसको हमने कच्चा पपीता 2 टेबलस्पून लगाया। नमक हमने लगाया 1 चाय का चम्मच भर के। कुटी हुई लाल मिर्चें 2.5 चाय का चम्मच। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। प्याज पिसी हुई 3/4 कप। उसके बाद में दही 3/4 कप। लेमन जूस 2 टेबलस्पून। और मैंने 1 आउंस डाला है लोर पाक का 1 या 2 आउंस मक्खन। 3/4 कप आप दही वो डाल दीजिए घी। उसके बाद में धनिया 2 टेबलस्पून, पुदीना 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 4, ठीक है। अब मैं इसको चढ़ा रही हूँ। इसको गलावट मिल गई है पपीते की, अच्छे खासा कल रात से पड़ा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम शीरीन आपा, आप कैसी हो? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र। हमने बहुत दुआएं की आपकी सेहत के लिए। उमेरा आ रही थी। बहुत शुक्रिया। कई दफा मैंने कॉल किया उमेरा के लिए कि आपका मैं पूछूं, मगर कॉल नहीं लग रही थी। हुमैरा कौन है? सुमेरा आपकी सुमेरा। बेटी। सुमेरा, ओके सुमेरा। ओके ओके ओके। हाँ जी, बड़ी और मेहरबानी। और आपके ना सवाल का जवाब दूंगी। जी दीजिए। मटर को है ना ब्लांच करने का एक तरीका है कि पानी उबाल के उसमें 2-3 मिनट मटर डाल के ब्लांच करें और फिर ड्रेन करें और चिल वाटर उसमें डालें। तो मटर को बॉईल करते वक्त डालती क्या हूँ मैं? हाँ, मैं ना क्या नाम है, चीनी 1 चम्मच चाय का और 1 चाय का चम्मच सिरका, बस। ठीक है, ओके, बड़ी मेहरबानी। चलें जी, ये देखें अब मैं इधर ब्रेक आ चुकी है। पानी मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डाल रही बिकॉज पानी इसमें अच्छा खासा है। आपकी निशानी ये है पुलाव की कि 1 इंच इतना चावल के ऊपर पानी होता है और ये 1 इंच ही है, ठीक है। अब ये गलते हैं चावल, दम पे रखेंगे इसको
और आप लोग जा रहे हैं ब्रेक पे, तो मैं ब्रेक में इधर एक काम कर रही हूँ। मैं इधर कढ़ाई रख रही हूँ और उसमें कुछ भी नहीं डाल रही, सिर्फ कीमा। ना कोई इसमें तेल जा रहा है, ना इसमें कोई घी जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा, सब कुछ कीमे में मौजूद है। सिर्फ इसको गरम करेंगे और पूरा कीमा इसमें उंडेल के हल्के पे दम पे छोड़ दें। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब। अच्छा जी, ये कोयला रख दिया है, इस पे हैदराबादी कीमे पे मुझे धुआं देना है। और ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह चावल का पानी खुश्क हो गया है, मैंने हल्का कर दिया है चूल्हा। अब ये दम पे आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इसमें एक कतरा भी लाल मिर्चों का नहीं है, कोई ज़ीरा नहीं है, कोई लाल मिर्चें नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हरी मिर्च, हरा धनिया, धनिया पाउडर और नमक, हल्दी, लाल मिर्च कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, कीमे का रिकैप कर रही हूँ। बीफ का कीमा कोशिश करिए आपको 2 दफ़ा मशीन से निकाला हुआ घर पे आए। ठीक है, आप बेशक उसको धो लें। धोने के बाद तमाम अज्जा जितने लिखे हुए हैं, कच्चा पपीता 2 टेबलस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर नहीं जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें 2.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल प्याज 3/4 कप मोटी मोटी दरदरी सी पीस के, दही 3/4 कप, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, घी 3/4 कप डालिएगा और थोड़ा सा नूर पाक का मक्खन ज़रूर डालिएगा, जो इस वक्त इधर हमारा स्टूडियो खुशबुओं से माशाल्लाह हो रहा है ना। और हरा धनिया 2 टेबलस्पून बारीक चॉप, पुदीने के पत्ते हाथ से तोड़ के 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 4 मोटी वाली, थोड़ी मैंने बचाई है। ये पुदीना, ये धनिया, ये सब कुछ मैंने बचाया है, किसके लिए? एंड के लिए। ठीक है। अच्छा, बस सबको आपने मसाला लगाया, 4-5 घंटे बाहर में किचन में छोड़ दो। गर्मियों में किचन में नहीं छोड़ना, चूल्हे जल रहे होते हैं, ख़राब हो सकता है। बाहर छोड़ दीजिए, लाउंज में छोड़ दीजिए, डाइनिंग टेबल पे छोड़ दीजिए, 4-5 घंटे बाहर लाजमी छोड़िए। फिर आप उसको 4-5 घंटे और फ्रिज में रख दो। क्या गलावट होगी इंशाल्लाह ताला इस हैदराबादी कीमे में। लेकिन शर्त यह है कि आप जब गोश्त मंगवाएं तो कसाई से ये कहिएगा कि आपको डबल दे मशीन का। ये देखिए कीमा, ये देखिए, इसको आप जो बाज़ार में शीरमाल और ताफ्तान मिलते हैं ना, उसके साथ खाइए। चलें जी, मैं थोड़ा सा इसको तेज़ कर रही हूँ बिकॉज़ अब मेरे हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, बिकॉज़ ये वक्त आ चुका है लास्ट ब्रेक का। और ये हमारी कौन सी ब्रेक होती है? ये रिकैप ब्रेक होती है। आप चल के देखिए रिकैप, कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो, तीनों रेसिपीज़ में से ये रिकैप तीनों रेसिपीज़ का आएगा। फिर भी कुछ रह जाए, समझ ना आया हो, आज का यही शो मसाला मॉर्निंग शाम 6:30 से 8 रिपीट होता है, रात 2 बजे से 3:30 रिपीट होता है, फिर कल सुबह इंशाल्लाह ताला 7:30 से 9 बजे रिपीट होता है। और माशाल्लाह मेरी लाइन प्रोड्यूसर वेरी शी इज़ टू गुड माशाल्लाह। अभी प्रोग्राम ख़त्म होगा, पेज पे रेसिपीज़ आ जाएंगी। थैंक यू मेलिसा। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ग्रीन पुलाव, अज्जा मटन आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पानी 3 कप, चावल भीगे आधा किलो, पिसी हरी मिर्चें 25 अदद, पिसा हरा धनिया आधा कप, धनिया पाउडर 1.5 चाय का चमचा,
नमक 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, सुर्ख प्याज आधा कप, आलू 3 अदद, चने की दाल उबली आधा कप, तेल आधा कप। तरकीब: मटन में अदरक लहसुन नमक मिक्स साबित गर्म मसाला और पानी डालकर 3/4 तक पका लें, फिर इसे एक तरफ रख दें। उसके बाद ग्राइंडर में हरी मिर्चें और हरा धनिया पीस लें। अब तेल गर्म करके सुर्ख प्याज, पिसा मसाला और खुश्क मसाले शामिल करके फ्राई करें। फिर इसमें आलू और 1 कप पानी डालकर ढकें और इतनी देर पका लें कि आलू गल जाएं। उसके बाद उबला मटन शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें दही, उबली चने की दाल और भीगे चावल डालकर मिक्स करें और ढककर 5 मिनट तेज़ आंच पर पकाएं। फिर धीमी आंच पर 20 मिनट पका लें। आखिर में रायता और कचूमर के साथ गर्म गर्म सर्व करें। ग्रीन पुलाव तैयार है। हैदराबादी कीमा। अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, पिसा कच्चा पपीता 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2.5 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सुर्ख प्याज 3/4 कप, दही 3/4 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, घी 1 कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीने के पत्ते 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, कोयला 1 टुकड़ा धुएं के लिए। तरकीब: बीफ के कीमे को तमाम अज्जा से 8 घंटे मैरिनेट कर लें। फिर घी गर्म करके मैरिनेट किया हुआ कीमा डालें और इसे अच्छी तरह 30 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद कोयले का धुआं देकर मिक्स करें। आखिर में हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और हरी मिर्चों से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। स्प्रिंग वेजिटेबल टार्ट। टार्ट के अज्जा: मैदा 9 आउंस, नमक 1/4 चाय का चमचा, मक्खन ठंडे छोटे टुकड़े 4.5 आउंस, पामेजान चीज़ 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, ठंडा पानी 1 से 2 खाने के चमचे। फिलिंग के अज्जा: फ्रेंच बीन्स 1/4 कप, चॉप्ड गाजर आधा कप, चॉप्ड हरी प्याज 1/4 कप, स्वीट कॉर्न 1/4 कप, स्लाइस मशरूम्स 1/4 कप, ब्लांच्ड सब्जियां 2 कप, क्रीम 1.5 पैकेट, चेडर चीज़ कद्दूकश आधा कप, अंडे 2 अदद, अंडे की जर्दियाँ 3 अदद, चॉप्ड तुलसी आधा कप, चॉप्ड पार्सले 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड आधा चाय का चमचा, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले 10 इंच टार्ट टिन को ग्रीस कर लें। फिर फूड प्रोसेसर में मैदा और नमक मिक्स करें। उसके बाद मक्खन डालकर मिक्स कर लें। अब इसे बोल में निकालकर पामेजान चीज़, अंडा और पानी शामिल करें। फिर इसे मिक्स करके नरम डो तैयार कर लें। उसके बाद सतह पर मैदा छिड़क कर बेलें। अब डो को ग्रीस किए हुए टार्ट टिन में डालकर दबाएं और कांटे की मदद से सुराख कर लें। फिर इसे 15 मिनट ठंडा करके पहले से गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें। फिर इसे निकाल के ठंडा कर लें। उसके बाद तमाम सब्जियों को ब्लांच करके ठंडा करें। अब पैन में क्रीम गर्म कर लें। फिर एक हीट प्रूफ बोल में चेडर चीज़, अंडे और अंडे की जर्दियाँ शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद इस मिक्सचर को क्रीम में डालकर मिक्स करें। फिर इसमें तमाम सीजनिंग, मिक्स हर्ब्स, सब्जियाँ और टार्ट पेस्ट शामिल करके मिक्स कर लें और इसे गर्म ओवन में 35 से 40 मिनट बेक करें। आखिर में निकाल कर सर्व कर दें। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शो हुआ चाहता है मुकम्मल। प्लीज़ स्प्रिंग वेजी टार्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाउस ऑफ समरा की सारे ब्रांड्स बेहतरीन ब्रांड्स हैं, हर जगह इजली दस्तियाब है। इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हर जगह बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स में हर जगह हाउस ऑफ समरा का ब्रांड मिल जाता है। ग्रीन मसाला पुलाव वर्थ ट्राइंग है, ठीक है। और ये कीमा की तो बस पूछे ना, जवाब नहीं है। मैरिनेशन करिएगा 8 से 10 घंटे, पपीता मसाला लगा के छोड़ दें और डबल मशीन का कीमा लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे कल ज़िंदगी बखैर शेफ़ नईम के साथ मुलाकात करेंगे। कल बन रहा है आज दावत पे बन रहा है हैदराबादी खट्टी दाल मटन चॉप्स मसाला, ठीक है। और आज की हमारी विनर है अलीना फ्रॉम लाहौर। पता है आप लोग ने एक ने सिरका बोला, सब सिरका बोलना शुरू हो गए, ठीक है। चीनी बिल्कुल डालें, चीनी से कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, हरा रहते हैं मटर पूरा साल। मैं पानी बॉईल करती हूँ, जब पानी में उबाल आता है तो 5 किलो मटर के, अगर 5 किलो मटर लिए तो उसमें आप 2 टेबलस्पून भर के चीनी डालेंगे और 1/4 टीस्पून भर के मीठा सोडा जो पकौड़ों में डलता है वो डालते हैं। पानी उबल रहा हो, आपने ये डाला, मटर डाले, सिर्फ 4-5 उबाल आने दें।
4-5 उबाल आए, आपने छन्नी में डाला, छन्नी में डालने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी खोल दिया, बेहतरीन। या नहीं खोलना है नहीं खोलें, छन्नी में ही रहने दें जब तक कि वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जिप लॉक की बैग्स लीजिए, उसमें डाल के भर दीजिए, ठीक है जी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कर मिलते हैं आपसे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।